करण, समीर, तुम दोनों को इतना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की क्या जरूरत पड़ी थी, जो अकेले ही आगे इतने खतरनाक गुंडों के साथ लड़ने? कमाल करती हो। और ऋषभ, मैंने पुत्र, तू तो समझदार है ना, तू भी आ गया ऐसे खतरनाक गुंडों से लड़ने, वो भी निहत्था। उनके पास इतने सारे हथियार थे, अगर किसी को कोई चोट लग जाती, कुछ हो जाता, तो कभी सोचा हमारा क्या होता? माँ बाप का ख्याल बिल्कुल नहीं आया तुझे? मैंने मना किया था राखी जी, किया था ना मना, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। ऋषभ को भी समझाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन और सृष्टि, इसे तो कहा था मैंने, खतरनाक लोग हैं, उनके पास बंदूकें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आती। बच्चों को समझ में नहीं आता कि उनको इतनी सी भी चोट लग जाए तो हमारा क्या हाल होगा। सॉरी मॉम, सॉरी डैड, सला आंटी, हम रियली सॉरी। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग दोबारा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करें। वैसे एक्चुअली मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ये सब फिल्मी कपड़े पहनाए, इसने पहनाया। मेरा ऐसा कोई प्लान ही नहीं था, इसका ऐसा कचरा प्लान लेकर आया है अपने पास। आई एम सो सॉरी मॉम। अरे ये भी पकड़ो उसको। अरे गुंडा, अरे पुलिस! नहीं, मुझसे अब रहा भी नहीं जा रहा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, जैसे कि मेरे पुन्नू बेबी के साथ कुछ गलत होने वाला है। मेरा दिल कहता है कि मेरा पुन्नू बेबी कोई बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा है। एक बार कॉल लगा के देख लेती हूँ। चाहे पुन्नू गुस्सा हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मुझे ये तो पता चल जाएगा कि वो सही सलामत है, फिर मेरे दिल को चैन आ जाएगा। संभल कर पृथ्वी, संभल कर। कहीं वो भाड़े का गुंडा नील या उसका कोई चमचा तुझे देखकर पहचान ना ले। बी केयरफुल। शर्लिन बेबी, अरे यार, कॉल क्यों कर रही है? अरे मेरा कॉल काट दिया। भाई थोड़ी मदद करो ना, अपने को पुलिस से बचा लो। अब ये कहां से आ गया मेरे रास्ते में? डैम इट! भाग पृथ्वी, भाग जा यहां से। टाइम नहीं है तेरे पास, भाग। अबे मिस्टर, तेरे चक्कर में हम लोग यहाँ फंसे हैं, समझा? और मुझे यहाँ जल्दी से जल्दी निकाल दे, वरना मैं पुलिस को सब बता दूंगा कि उस लड़की को उठाने की और मर्डर करने की सुपारी तूने दी थी भाई को। क्या सोच रहा है? समझदार हूं। हम मुझे फटाफट अपनी गाड़ी के पास लेके चल, हमें निकलना है यहाँ जल्दी से जल्दी, समझा? अगर किसी ने मुझे इस गुंडे के साथ बात करते हुए देख लिया या इसकी हेल्प करते हुए देख लिया, तो इमीडिएटली समझ जाएगा कि मेरा इस गैंग के साथ कोई कनेक्शन है। अबे चलना। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? तू एक काम कर, तू मेरे आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूं। गाड़ी उस तरफ, चल। पृथ्वी से पंगा लेगा? ले जा इसे। तुमने इसे क्यों मारा? साहब, इसने 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 सर वो ये वही गुंडा है, वही गुंडा जिसको आप ढूंढने आए हैं यहाँ पर। हाँ सर, ये एक्चुअली मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। सर आप एक काम कीजिए, आप अंदर जाइए, अंदर बहुत सारे गुंडे छिपे हुए हैं। मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। आपके सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए। सर आप जल्दी से अंदर जाइए, वरना वो गुंडे भाग जाएंगे। आप जाइए जल्दी। मैं जाऊँ? हाँ जाइए आप।
थैंक यू। क्या तुम वाकई मेरे लिए उसका हाथ तोड़ने वाले थे? तुम अब भी यही जानना चाहती हो कि मैंने ये सब क्यों किया? सॉरी बोलो। एक मिनट, मैं सॉरी बोलूं? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया करण लूथरा? थैंक यू बोलना तो तुम्हें पहले से नहीं आता था, अब सॉरी बोलना भी मैं तुम्हें सिखाऊं? ओ हेलो डॉक्टर डम्बो, मतलब तुम मुझसे टकराई, मुझे चोट लगी और मैं तुमसे सॉरी बोलूं? हाँ मतलब एक मिनट, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक मिनट, ये थैंक यू की डिमांड क्यों? टेल मी। Are you serious? I don't believe this. मतलब तुम सच में मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हें मुझे थैंक यू क्यों कहना चाहिए? प्रीता अरोड़ा, सवाल का जवाब सवाल से नहीं देते, जो मैं पूछूं उसका जवाब बताओ। तुमने मुझे थैंक यू क्यों बोला? ओह, तुम मेरे मुंह से थैंक यू सुनना चाहती हो, दी करण लूथरा के मुंह से। बताइए क्यों? ओहो करण लूथरा, किस किस चीज का इलाज कराओगे तुम? तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल फेड हो चुकी है, फिट चुकी है। तुम भूल गए क्या? तुमने मुझे कहा था कि प्रीता तुम अंदर मत आना, क्योंकि लड़कियां गुंडों से नहीं लड़ सकती, राइट? और अगर मैं अंदर नहीं आती तो नील जो तुम्हारा हाल करता ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते, समझे? नील मुझे मारता? तुमने चौथी फेल वाली हरकत कर दी ना। मैंने तुम्हें मना किया था कि अंदर मत आना, तुम फिर भी आए। What? Yes? Are you for real? तुम्हारे लिए अभी भी यही इम्पोर्टेंट है कि तुमने मना किया था, मैं फिर भी आ गई? जो मैंने तुम्हारी जान बचाई उसका खुशी? अरे तुम्हारी जान इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने बचाई। What rubbish? तुमने मेरी जान बचाई? तो अरे यार, मैंने सबकी जान बचाई, मैंने तुम्हारी जान बचाई, मैंने। अच्छा जी, हाँ। कैसे? नील वहां चाकू लेके खड़ा था, इतना बड़ा, पीछे से मैं आई, मैंने उसके सर पे गन रखी, तो उसे चाकू फेंका, तब जाके बची सबकी जान। वो क्या है ना प्रीता अरोड़ा, मुझे लगता है तुम्हारा पूरा फोकस मेरे ऊपर था। वो क्या है ना, इस पूरे ड्रामे का एक इकलौता चमकता सितारा हूं। यस, लेकिन क्या मेरा जो फोकस था वो सबके ऊपर था। मैंने सबकी जान बचाई, सरला आंटी की, मॉम की, डैड की, ऋषभ की, समीर की, सृष्टि की। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। सबकी जान तुम नहीं बचाई, और हम सब तो पीछे खड़े होकर रंगा रंगा रोजेस खेल रहे थे। हाँ? What? मैं ये पूरी ताकत और दिमाग के साथ उन गुंडों से लड़ रहा था और तुम लोग बच्चे वाले गेम खेल रहे थे। सीरियसली? तुम ना जितना मैं सोचती हूँ उससे भी ज्यादा बड़े बेवकूफ। तुम पागल हो क्या? तुमने देखा नहीं सब लोग कितनी मुश्किल से लड़ रहे थे, कितनी मेहनत से। मैंने तो गुंडे का हाथ भी मरोड़ दिया था, सृष्टि ने हाथ मारा, उसकी गन तक गिरा दी। क्या तुम पागल हो क्या? Are you nuts? कभी तुम मुझे कह रही हो कि हम गेम खेल रहे थे, कभी तुम कह रही हो कि हम लड़ रहे थे। कर क्या रहे थे? सुनो, तुम रहने दो, मुझे ना तुम्हारे साथ फाइट नहीं करनी, ना कोई आर्ग्यूमेंट करना है। मेरा दिमाग खराब होता है। मुझे सिर्फ एक पॉइंट पे स्ट्रेस करना है कि तुम्हारी जान मैंने बचाई, करण लूथरा की जान एक लड़की ने बचाई, और ये बात तुम अपनी जिंदगी भर याद रखना। तुमने ही कहा था ना, गुंडों से लड़ने के लिए मैन पावर की जरूरत होती है। जी नहीं, गुंडों से लड़ने के लिए गट्स की जरूरत होती है, जो प्रीता अरोड़ा में है। मतलब दिमाग में नट्स और जिगर में गट्स, ये बात मान लूं मैं। तुम नट्स। अच्छा, मैं तुम्हारे दिमाग तुम में नट्स। प्रीता अरोड़ा हद से ज्यादा बोल रही हो। तुम
लड़ाई बात में नहीं माँ, एक मिनट, ये बात सीरियस है, सीरियस बात चल रही है यहाँ पर। क्या? आंटी एक बात बताओ, आप डोंट माइंड, लेकिन आपने इसे क्या खा के पैदा किया था? हरी मिर्च? ऐसे लड़ती रहती मुझसे हमेशा। नहीं खाई थी मैंने। हाँ? एक मिनट राखी आंटी, आप मुझे बताओ कि आपने इसे पैदा किया भी था या नहीं? क्योंकि आपका बेटा तो लगता नहीं है, इतना बदतमीज है, जो मन में आता बोलता रहता। आप प्लीज इसे थोड़ी अकल सिखाइए। देखा देखा कैसे बात करती? देखा ठीक है बेटा, ठीक है, तू कहती हूँ तो इसे थोड़ी सी अकल दे दूंगी, ठीक है? मॉम, ये कोई मजाक की लड़की ऐसे, ये मजाक की बात नहीं है, आप क्या बोल रहे हो? पुत्र मजाक ही तो हो रहा है और हम मजे ले रहे हैं। छोड़ ना, अब इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करते, छोड़ दे। तो आप दोनों मैच्योर लोगों की अगर लड़ाई खत्म हो गई हो तो हम लोग चल के समीर और सृष्टि के पे थोड़ा ध्यान लगाएं। हाँ, कहाँ है सृष्टि और समीर? हाँ, वो लोग चलो बाहर चलो, चलो। तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई ना, अब देखते हैं, चलो।